20 जुलाई 2024 को जो हूसी लोग हैं, जिन्हें हूती भी कहा जाता है लेकिन सही लफ्ज़ हूसी है, तो उन लोगों ने इसराइल के एक शहर तेल अवीव पर अटैक कर दिया, जो कि पहले जाफा कहलाया जाता था, जो कि फ़िलिस्तीन का एक शहर हुआ करता था जब उस टाइम पर। तो वहाँ पर अटैक कर दिया और वहाँ पर एक इंसान की मौत भी हो गई। और उसके बाद तो ज़ाहिर है इसराइल बौखला ही जाएगा, क्योंकि इसराइल को तो सब तरफ से इस वक्त हमला झेलना पड़ रहा है। चाहे लेबनान हो, लेबनान के हिजबुल्लाह इसराइल पर हमला कर रहे हैं इस टाइम पर, और हमास से तो लड़ाई चल ही रही है। अब पीछे से ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज़ हैं, और उन्हीं प्रॉक्सीज़ में से एक ये शिया इस्लामिस्ट ग्रुप है जिसको हम हूसी के नाम से जानते हैं, ये भी अब अटैक कर रहा है। तो इसराइल एक तरीके से बौखला गया है। तो इसराइल ने फाइटर जेट को लेकर के आ गया और 1800 किलोमीटर तकरीबन वो ट्रैवल करके इसराइल ने ये जो हूसी लोगों का जो यमन में जो उनकी टेरिटरी है वहाँ पर आकर के हमला कर दिया, और जिसमें 6 से ज़्यादा लोग मारे गए। अगर हूसी लोगों की बात करें तो आप अगर इस विकिपीडिया के इस पेज को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यमन का अक्सर हिस्सा ये इस टाइम पर कब्ज़ाए बैठे हुए हैं, यानी हूसी लोग। और ये यमन को सीधा सीधा ये चाहते हैं कि यमन एक इनके अंडर आ जाए, और ये इनका जो मेन मोटो है वो है गॉड इज़ मोस्ट ग्रेट, दूसरा है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, कर्स द ज्यूज़ और विक्ट्री टू इस्लाम। यानी ये अमेरिका की मौत चाहते हैं और इसराइल की मौत चाहते हैं। जिस तरह से हमास इसराइल की मौत चाहता है, अमेरिका की मौत चाहता है, जिस तरह से हिजबुल्लाह भी इसराइल और अमेरिका की डेथ को चाहते हैं, सेम इनका भी यही मोटो है कि यमन में रहकर और यमन में रहते हुए शिया इस्लाम को भी प्रोपेगेट किया जाए, और साथ ही साथ इस्लामिस्ट ग्रुप जितने भी हैं उनको साथ में लिया जाए और इसराइल पर अटैक किया जाए, और इसराइल को बिल्कुल ज़मीन के नक्शे से ख़त्म कर दिया जाए। और अभी इनका मेन मकसद यही था इसराइल पर हमला करने का। आपको पता है जब से इसराइल और फ़िलिस्तीन की जंग स्टार्ट हुई है उसके बाद से इसराइल ने कितना ज़्यादा टेररिज्म फैलाया है, जबकि ये जो हूसी लोग हैं इनको एक ग्लोबल टेररिस्ट कहा जाता है ये यूएस के द्वारा। यूएस ये कहता है कि ये हूसी रेबल एक ग्लोबल टेररिस्ट हैं, लेकिन इसराइल ने जितना टेररिज्म फैलाया है उसको शायद आज भी यूएसए वो टेररिज्म और टेररिस्ट नहीं कहता है जो उसे कहना चाहिए था। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर इस टाइम पर गाज़ा में मौत हो चुकी है, लेकिन इसराइल का या फिर किसी भी ऐसी कंट्री जो सेक्युलर है उसका मुंह नहीं खुल रहा है इस टाइम पर। लेकिन हाँ, कुछ कंट्रीज़ आई हैं इसके सपोर्ट में जो इसराइल के बजाय इस टाइम पर फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं, और साथ ही साथ फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ भी कर रही हैं, जिस तरह से मैंने बाकी की वीडियोज़ में बताया था आप लोगों को। और उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इस टाइम पर। उसी लोगों का इस टाइम पर मेन एजेंडा यही है कि ये इसराइल और फ़िलिस्तीन की जो जंग हो रही है ये टोटली बंद हो जाए, और हम सीज़ फायर तक, इन्होंने ये कहा डायरेक्टली कि हम जब तक सीज़ फायर नहीं हो जाएगी, जब तक ये लड़ाई बंद नहीं हो जाएगी, तब तक हम हमला करना नहीं छोड़ेंगे, और हम किसी भी कीमत पर इसराइल को जवाब देंगे। आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में देखने के बाद इसराइल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया और ये वीडियो रिलीज़ की, जिसमें ये साफ साफ बताया जा रहा है कि इसराइल हूसी लोगों को टेररिस्ट कह रहा है और अपनी टेररिज्म को बिल्कुल अंदर छुपाए हुए है। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो में इन्होंने ये धमकी भी दी है हर एक इस्लामिक कंट्री को, या फिर हर एक उस कंट्री को जो इस टाइम पर ये चाह रहा है कि इसराइल पर हमला करें। पहले आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ बातें नहीं बताऊंगा। In over 9 months, the Houthi terrorists of Iran's proxies have launched over 220 projectiles against Israel from Yemen. They have targeted international trade routes and foreign vessels, attempting to destabilize international economy. The Houthis' main goal is to govern all of Yemen with a radical Islamist ideology, and as their charter says, bring death to Israel, the United States, and many other foreign countries. With this goal in mind, they have attempted hijacking international vessels with false ties to Israel, as well as killing foreign civilians and holding many captive. These Houthis' attacks are acts of aggression, threatening both the Middle East and the wider world. This week, after the Houthis यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि इन्होंने ये बताया कि इसराइल के ये जो हूसीज़ हैं, यानी ये जो हूसीज़ यमन में बैठे हुए हैं, इन्होंने इनका मेन मकसद क्या है, इनका मेन गोल क्या है। गोल यही है कि डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इसराइल, और इस वजह से ये कह रहे हैं। इन्होंने ये भी कह दिया कि फॉरेन कंट्रीज़ के भी बहुत सारी डेथ को ये चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अपने मोटो में साफ साफ ये लिख रखा है डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इसराइल। लेकिन इसके बाद से इन्होंने ये भी कहा आगे वीडियो में कि इस टाइम पर अगर आगे कोई भी ये सोचेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर अफ़गानिस्तान हो, या अभी इस टाइम पर जितने भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी रेडिकल इस्लामिक
मूवमेंट रखते हैं और उनके अंदर बहुत सारी प्रॉक्सीज भी हैं, अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स भी काम करते हैं जो मिलिट्री ग्रुप्स होते हैं। तो इन्होंने साफ साफ धमकी दे दी है, हम बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये बियर नहीं करेंगे, हम चाहे कितनी भी दूर से कोई हमला करेगा तो हम उसको जा कर के जवाब देंगे। ये इस टाइम पर इसराइल का एक तरीके से एग्रेशन हो रहा है, क्योंकि हमास ने इनकी नाक में दम कर दिया है और इस टाइम पर ये कहीं के नहीं रह रहे हैं। इस टाइम पर हर तरफ से सपोर्ट मिल रही है, कोई भी कंट्री खुलकर तो सामने नहीं आ रही है इस्लामिक कंट्री, लेकिन ईरान जिस तरह से सामने आ रहा है, खुलकर भी आ रहा है, लेकिन खुद से उसने हमला नहीं किया आज तक। हालांकि वो उस टाइम पर किया था, लेकिन वो उसका रीज़न अलग बता दिया था, लेकिन खुल के आज तक ईरान ने हमला नहीं किया। लेकिन अपने हिजबुल्लाह या ये हूसीज़ हैं या हमास हैं या और भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनके ज़रिए ईरान पूरी तरह से इस टाइम पर फ़िलिस्तीन की हेल्प कर रहा है। आगे देखते हैं अब ये वॉर कब तक चलेगी और कब तक इसराइल इस वॉर को झेल पाएगा, क्योंकि अब इसराइल के लोग भी पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और वो भी ये चाह रहे हैं कि अब ये टोटली वॉर बंद हो जाए। लेकिन अब हमास ने भी ये ठान रखी है और अब साथ में ये हूसीज़ भी आ चुके हैं, इन लोगों ने भी ये ठान लिया है कि अब इसराइल की डेथ होगी या फिर ये होगा कि कम से कम आधा इसराइल तो फ़िलिस्तीन को मिल जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।